नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज है नागपंचमी और इस बेहद ही शुभ अवसर पर आप अपने तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं। खास तौर पर किसी भी तरीके का सर्पकाल आपको नहीं तंग करेगा। और इसी के बारे में और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेदांताचार्य स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वानंद जी। सर्वानंद जी से जानेंगे कि किस तरीके से 12 तरीके के जो सर्पदोष है वो आप दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सर्वानंद जी आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार नागपंचमी का महत्व क्या है? देखिए स्वाति, नागपंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही आती है, लेकिन इस वर्ष की नागपंचमी एक तो रविवार को आई है और जो हस्त नक्षत्र में आई है। तो ये सूर्य जो है संपूर्ण नवग्रहों का देवता है और 12 राशियों पर अपना घूमता है। तो ये 12 राशियों और उसके कारण ये बहुत यायज योग में आई है। तो ये नागपंचमी जिसमें कि महाकाल सर्पयोग है, जो कि धरती पर इतना भूकंप आ रहा है, इतनी पानी का सब कुछ हो रहा है, प्रलय हो रहा है, तो इस सब को आज के दिन जो व्यक्ति उसके जीवन में अगर 12 तरह के काल सर्प दोष भी हैं किसी भी तरह का, तो 12 तरह के काल सर्प दोष भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस नाग पंचमी का सबसे बड़ा महत्व है कि आज के दिन किया हुआ पूजन, आज के दिन की हुई अर्चना, जो कि रविवार को नाग पंचमी पड़ रही है, तो निश्चित है आपके जीवन का काल सर्प दोष दूर होगा। तो कोई भी तरीके का सर्पदोष आपको अगर परेशान करता है, आपकी कुंडली में है, तो आज नागपंचमी के दिन अगर कर लिया जाए विधिवत तरीके से तो तमाम कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। सर्वानंद जी से आप जानेंगे कि अनंत सर्पकाल कई लोगों की कुंडली में होता है, उसको कैसे दूर किया जाए? अनंत सर्पकाल योग के लिए आप भगवान शिव का गन्ने का रस लेकर के या शरबत, उसमें पानी में शरबत मिला करके सुगंधित इत्र से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा करके 11 बार मंत्र का जाप करें। ओम अनंत नागाय नमः, ओम अनंत नागाय नमः। इसके बाद वासुकी सर्पकाल में आप शिवलिंग जो बनाएं वो पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके आप उनको एक थाली में रखें और गंगा जल मिश्रित जल से दूध, दही, शहद, शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद पीले पुष्पों की उनके ऊपर माला चढ़ाएं। भस्म में इत्र चढ़ा करके, बेलपत्र और फल अर्पण करके आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करते हुए फिर आप मंत्र बोलें। ओम वासुकी नाथाय सर्पेभ्यो नमः, ओम वासुकी नाथाय सर्पेभ्यो नमः। ये 108 बार आपको जाप करना होगा। जी। तो साथ ही साथ शेषनाग शिवलिंग का आप दूध से पहले अभिषेक करें, फिर दूध दही से करें, फिर इसके बाद शक्कर से और इसके बाद फिर जल से स्नान कराएं और जल के स्नान के बाद इत्र लगाएं। इत्र के बाद फिर भगवान को आप सफ़ेद वस्त्र पहनाएं, फिर उनके ऊपर भस्म लगाएं, चंदन लगाएं, बेलपत्र जनेऊ पहनाएं, फल अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और इसके बाद इसके बाद शेषनागाय नमः, ओम शेषनागाय नमः 21 बार मंत्र का जाप करें। पद्मनाभ सर्पकाल अगर किसी की कुंडली में है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, पद्मनाभ सर्पकाल योग के लिए आप मणि के शिवलिंग, स्फटिक के होते हैं जो मणि के शिवलिंग पर आप जल का अभिषेक करें, फिर पंचगव्य का उनके ऊपर अभिषेक करें, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करें, फिर उनको पहुँच करके सुगंधित इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद भस्म, कुमकुम, बेलपत्र चढ़ा करके आप धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः ये 11 बार इस मंत्र का जाप करें। जी। कंबल सर्पकाल योग क्या होता है और उसको कैसे दूर किया जाता है? जी, एक कंबल सर्पकाल योग बहुत ही एक्सीडेंट कराता है कई तरह के, तो इसलिए ये कहीं भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग का आप काले तिल रात को भिगो दें, उनसे अभिषेक करें, फिर सुगंधित तेल से अभिषेक करें। इसके बाद उनके ऊपर काले पुष्प, पीले पुष्प, नीले पुष्प चढ़ा करके विल्लपत्र, फल अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 11 बार मंत्र का जाप करें। शंखपाल सर्पकाल योग। जी, ये शंखपाल सर्पकाल योग में व्यक्ति बधिर सा हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, इसलिए इसके लिए आप शिवलिंग पर जल का पहले अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, इसके बाद दही से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक, बिल्वपत्र फल अर्पण करके, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ये 11 बार इस मंत्र का जाप करें। जी, धृतराज सर्पकाल योग क्या होता है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है? जी, इसमें आंख दोष आ जाता है और इसलिए कहते हैं आदमी की बुद्धि पर भी विकार आ जाता है, इसलिए शिवलिंग का पंचामृत से पहले अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उनको पहुंच करके इत्र लगाएं, भस्म लगाएं, कुमकुम लगाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और इसके बाद फल अर्पण करके फिर धूप दीप नैवेद्य दिखा करके ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ये 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सर्वानंद जी, किसी की कुंडली में अगर तक्षक सर्पकाल योग है तो उससे क्या होगा? ये बड़ा कठिन महाकाल योग है। ये तक्षक सर्पकाल योग के लिए आपको किसी शिवलिंग में जाकर के या पार्थिव शिवलिंग घर में बना करके शिवलिंग पर गंगा जल से पहले अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर शक्कर से इनका अभिषेक करते हुए फिर जल से अभिषेक करें, फिर अष्टगंध का अभिषेक करें, फिर जल का अभिषेक करें, फिर इसके बाद भस्म, चंदन, कुमकुम, आक का पुष्प, फल और दूसरे पुष्प अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखा करके ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। इस बार की नाग पंचमी बेहद ही शुभ अवसर पर आई है और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो सर्पदोष है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारे साथ सर्वानंद जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वानंद जी, अब आपसे जानना चाहेंगे अश्वतर सर्पकाल योग जिनके जातकों में होता है उनको क्या कुछ किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, उनको अश्वतर सर्पकाल योग बहुत ही विचित्र होता है, इसलिए क्योंकि ये पैतृक दोषों से जुड़ा हुआ होता है, किसी पत्नी को प्रताड़ित करने इसलिए जो होता है, कई तरह के कई जन्मों से जुड़ा होता है, इसलिए इस शिव पर जल से पहले अभिषेक करें, फिर शक्कर मिलाकर के दूध से अभिषेक करें, इसके बाद फिर भगवान का जल से अभिषेक करके जनेऊ उनको पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, फल अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार आप इस मंत्र का जाप करें। कोटंक सर्पकाल योग क्या होता है, उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? ककोटंक सर्पकाल जो है बड़ा क्षणिक, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है उसको कहते हैं। तो व्यक्ति को इसमें भगवान शिव मंदिर में जाकर के या अपने घर में भी शिवलिंग हो तो जल का पहले अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करें, इसके बाद फिर जल से अभिषेक करें, फिर सुगंधित इत्र से अभिषेक करें, इसके बाद फिर जल से अभिषेक करने के बाद भगवान को भस्म लगाएं और फिर बिल्वपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, इसके बाद धूप दीप नैवेद्य दिखा करके उनको दिखा करके उनका मंत्र का जाप करें। ओम कामेश्वराय नमः, ओम कामेश्वराय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। कालीय सर्पकाल योग भी काफी मुश्किल माना जाता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? जी, कालीय सर्प योग के लिए आपको शिवलिंग पर जाकर के जल से अभिषेक करना चाहिए, फिर दूध से, दही से, शक्कर से ये अभिषेक करने हैं। शक्कर मिलाकर के अपने दोनों हाथों से आप उनको रगड़ेंगे, फिर घृत का अभिषेक उसी तरह से करेंगे। अभिषेक करने के बाद फिर जल का अभिषेक करेंगे, फिर आपको वस्त्र से भगवान शिव को शिवलिंग को पहुंचना होगा, इसके बाद भस्म लगाएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे, कुमकुम का लेपन करके फिर धतूरे का पुष्प, फिर बिल्व पत्र अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप भगवान का हाथ जोड़ करके मंत्र बोलेंगे ओम काल विकर्णाय नमः, ओम काल विकर्णाय नमः। ये 21 बार मंत्र का जाप करना है। जिनकी कुंडली में पिंगल सर्पकाल योग है
उनको क्या करना चाहिए? ये स्वाति, पिंगल सर्प काल दोष आदमी को पी लिया, कई तरह लीवर की बीमारियां पैदा कर देता है। ऐसे लोगों को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के बड़ा ढंग से शिवलिंग पर जल से, बड़े श्रद्धा से जल से अभिषेक करें, फिर सुगंध मिले हुए जल से अभिषेक करें, फिर हल्दी का जल मिला करके अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन लगाएं, फिर उनको ऊपर सुगंध लगाएं, सुगंध लगाने के बाद भस्म लगाएं, फिर कुमकुम लगाएं, फिर बेलपत्र फल अर्पण करके भगवान को धूप दीप नैवेद्य दिखा करके और इसके बाद भगवान की स्तुति करें। ओम पिंगल सर्पेभ्यो नमः, ओम पिंगल सर्पेभ्यो नमः, ओम पिंगल सर्पेभ्यो नमः। ये 21 बार इस मंत्र का जाप करें। यूं तो ये नागपंचमी बेहद ही शुभ है, लेकिन 14 अगस्त तक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी में अपने ज्योतिष अनुभवों से ग्रहों की चाल मापने वाले ज्योतिष शास्त्रियों की नजर में हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक जो भी बाढ़ और बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके पीछे है 4 ग्रहों का खेल। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। सारा किया धरा इन्हीं की चाल का है। तो किसी की नजर में ये 5 मंगलवार वाले महीने का खेल है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बुध बरसात के दिन में राशि परिवर्तन करे तो बरसात न हो, और बुध शुक्र यदि एक साथ हो जाएं तो वो जलप्लावन कर डालते हैं। ऐसे में अगर बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति ये 4 ग्रह एक साथ हो जाएं तो बाढ़ और अपार बरसात के कारण, बादलों के फटने के कारण जनधन की हानि होती है। अगर किसी महीने में मंगलवार 5 पड़ते हैं, 5 मंगलवार पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उस महीने में उत्पात, जलीय उत्पात होते हैं और प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं और राष्ट्र में सीमा पर विवाद, उलझन, तनाव, विस्फोट इत्यादि क्रियाएं होती हैं, आतंकवादी क्रियाएं बढ़ती हैं। इस तरह से नाना प्रकार के उत्पात जो हैं राष्ट्र में देखने को प्राप्त होते। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो समूचे ब्रह्मांड को 10 ग्रह प्रभावित करते हैं और इस वक्त जो कुछ धरती पर हो रहा है उसके पीछे है ग्रहों की मौजूदा स्थिति, जिसके चलते समूचे ब्रह्मांड पर इस वक्त काल सर्प दोष का साया है। यही दोष धरतीवासियों को खून के आंसू रुला रहा है। एक पापक ग्रह, एक शुभ ग्रह बहुत अच्छी नहीं मानी गई है ज्योतिष शास्त्र के लिए, और अधिक से अधिक विभाग यानी 6 विभाग पापक ग्रहों के पास हैं इस वर्ष, और 4 विभाग जो हैं वो शुभ ग्रहों के पास हैं। यानी कि शुभत्व के दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पापक ग्रहों का बोलबाला इस वर्ष अधिक रहेगा। सुना आपने, अब तक आपने इंसानों पर काल सर्प दोष के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बार हमारी धरती ही काल सर्प दोष से जूझ रही है। ज्योतिषियों के मुताबिक धरती पर काल सर्प दोष का साया अभी 14 अगस्त तक मंडराता रहेगा और तब तक इसी तरह धरती पर तबाही के मंजर देखने को मिलते रहेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड पर इस वक्त काल सर्प दोष मंडरा रहा है। सर्वानंद जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर क्या कुछ इसके लिए किया जा सकता है? आप देखिए, विभिन्न देशों में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का जो कष्ट है, और जैसे कि उत्तराखंड में जिस तरह की त्रासदी हुई, जिस तरह से कठिनाई जो बरपाई जा रही हैं, तो उसके लिए अगर आप आज के नाग पंचमी जो आज रविवार को है, उस पर भगवान के शिवलिंग पर जाकर के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, विश्व में जो ब्रह्मांड पर महाकाल सर्प योग है, उस सर्प काल योग को आप नष्ट करें, जिससे कि हमारी प्राकृतिक आपदा जो आ रही हैं वो नष्ट हों और हमारा धन, जन, व्यक्ति और प्रकृति नष्ट ना हो। क्योंकि ये नाग पंचमी पर्यावरण के लिए भी है और वन संपदा के लिए भी है, कृषि संपदा के लिए भी है। कहीं भू
भूकंप ना आए, कहीं जल का वर्षात ज़्यादा ना हो, जल के प्रवाह से कहीं भूमि में मकान ना धस जाएं। इस सब के लिए भी आज आप जाकर के प्रार्थना करें। मंदिर में इतना ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतना कह करके अगर एक मंत्र और बोल लें आप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम्यो बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। क्योंकि इस महाकाल को नष्ट करने की शक्ति हर हर महादेव में है, जो महादेव में है, इसलिए उनका एक मंत्र सभी को याद है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वानंद जी, हमसे ये तमाम बातें कहने के लिए, और जो जितने भी जो सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।